हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सुकरन ब्लॉग्स। हो गई है शाम की शुरुआत, तो इस वक्त हम निकले हैं थोड़ा सा बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत कर ले। तो इस वक्त हम जा रहे हैं, यहाँ पे ना एग्जीबिशन लगी है एक दिन के लिए हमारे एरिया में, नाबा में। तो मैंने सोचा देखते हैं, ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। अगर आगे शूट हो पाया तो मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगी। बाकी ये रश पे डिपेंड करता है कैसा रश रहता है, फ़ोन निकाला जाता है नहीं निकाला जाता। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और बाकी मैं आपको दिखा दूँगी इस एग्जीबिशन में है क्या। ये है मेरे पास इसका पैम्पलेट, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो आज के लिए है ये सिर्फ एग्जीबिशन फॉर वन डे। बाकी सूट्स वगैरह, जुत्ती वगैरह, बाकी बहुत सारी हैं आप चीज़ें, आप पॉज करके इस चीज़ को सारा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो एग्जीबिशन लगी है ये पैलेस के पास, पैलेस मतलब ये बस स्टैंड के पास है, नियर बाय नाबे में, जहाँ पे ये मतलब उन्होंने पूरी अपने स्टॉल्स वगैरह लोगों ने अपने लगाए हुए हैं। लेट्स सी कैसा होता है कैसा नहीं होता। बाकी हम भी चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जो पैम्पलेट्स थे ये 2-3 दिन से ही वो सारे घरों में ना फेंक रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो देखते हैं। बहुत टाइम के बाद आई थिंक यहाँ पे एग्जीबिशन लग रही है, तो देखते हैं। हमें भी देखना चाहिए यहाँ पे है क्या, कुछ परचेज़ करने लायक होगा तो ले लूँगी, नहीं तो आ जाएंगे ऐसे ही घूम के। चलो एक छोटा सा आउटिंग हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या मिलता है, क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी किसी का मेरे को अभी तक फ़िलहाल कोई कॉल या मैसेज आया नहीं कि हम जाके आए हैं कि आप भी देख के आओ। तो हमने बोला चलो हम ही देख लेते हैं पहले कि वहाँ पे क्या है, कैसा सिस्टम है। कह रहे बुटीक के सूट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, मुनाबी में ही शॉप है, उनके ही सूट्स हैं अवेलेबल वहाँ पे। बाकी देखते हैं कैसा हमें लगता है यहाँ पे, क्या चीज़ पसंद आती है क्या नहीं आती। यहाँ पहुँच गए, यहाँ है एग्जीबिशन की एंट्री। यहाँ पे है इनका पार्किंग एरिया, बहुत बड़ी पार्किंग है। एक्चुअली ये मैरिज हॉल, ये मैरिज पैलेस है, तो ओपन स्पेस है। हाय, तो ये पूरा मैरिज हॉल है, मैंने आपको बताया ही है। ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है यहाँ पे मुझे बहुत नोन टू लोग मिलने वाले हैं। यहाँ लग रहा है मुझे कि मैं आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी तो ये पेरेंट्स आए थे। चलो, तो ये रही एंट्री यहाँ से एग्जीबिशन की। यहाँ से करेंगे हम एंट्री। तो एंट्री हमने कर ली है। यहाँ पे सूट्स की कलेक्शन हो गई है शुरू, बुटीक्स वगैरह। तो यहाँ पे है ज्वेलरी। तो यहाँ पे हम ये ज्वेलरी देख रहे हैं फ़िलहाल, ये भी देख रहे हैं कि मेरे पे कौन सा चलेगा। मेरे को लग रहा है कि ये ले लेना चाहिए, क्योंकि ये ना मेरे को बहुत पहले से ही नाबे में भी चाहिए था। मैंने बहुत जगह ये ढूंढने की कोशिश की थी। यहाँ पे मुझे वैसे फाइनली मिले हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी देखते हैं, अगर कुछ और जो मैम है यहाँ पे वो अगर मुझे को कुछ और अच्छा सा बेटर दिखा सकते हैं तो वो देखने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो मैंने फ़िलहाल ये वाले देखे हैं। ओके, तो हम एग्जीबिशन में अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टॉल में ही एंटर हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने ज्वेलरीज देखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मैम मिले हैं जो इस ज्वेलरी के बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं कि whenever you want to purchase it, I'll give you the Instagram handle of that lady. So you can purchase it from that. So I will tell you about all the beautiful jewelry she is having. So let's talk to her regarding this, right? So hello ma'am. Hi, good evening everyone. Yeah, good evening ma'am. So whatever that you have accessories, can you just give me a little bit briefing whatever you have having here? I have a lot of styles. Firstly, जो सबसे ज़्यादा trendy jewelry है, that's a Turkish jewelry. So we are maximum we are selling a Turkish jewelry. Rest we are selling a lovely style of our necklines. Yes. See this beautiful piece. I really like this one. Really. Thank you so much. So all the brass kadas, everyone know the brands of Louis Vuitton, Versace, Cartier, every brand we have. Okay. So we are selling on 50% off because we are now in Punjab. Yes. So we are selling on the 50% discount in everywhere. All so right. see you soon in
every city. Yes. So if she allows me, then I'll put up the Instagram handle on my channel, so you can purchase directly from. Ma'am, online purchasing किसी ने करनी हो तो is it available? The Jewelry Box 11. Okay, so you can just follow that page also. I'll mention the handle, Instagram handle, channel name, so you can purchase it from that. So thank you so much for giving your precious time apart from this exhibition. Thank you My so pleasure. much. Thank you so much. तो मैंने यही वाला ले लिया, पेयर ले लिए हैं, 2 लिए हैं मैंने, बाकी एक दीदी के पास है, ये मैं करवा लेती हूँ इनसे पैक। अच्छे लगे मुझे ये। यहाँ पे आगे सूट्स हैं जो मैं NR बुटीक वगैरह, जो मैं आपको बुटीक के सूट्स कह रही थी, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। दीज ऑल द बुटीक्स। यहाँ पे वो जो वरमाला स्टोरेज के लिए जो बनाते हैं वो सब भी हैं। नाइस। इस तरीके से ये बनाते हैं, इनके सारे स्टोर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सब अपने स्टोर्स लगाने के लिए यहाँ पे। तो दिस वन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हमने हमारी वरमाला तो पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर ऐसा करवाती कुछ। एंड कलीरे, मुझे तो कलीरे देख के अच्छे लग रहे हैं रियली। तो ये रेजिन आर्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी देखे हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय, सो आई विल जस्ट गिव द इंस्टाग्राम हैंडल ओवर हेयर, सो प्लीज़ गेट इनटू दिस। और किसी ने भी यहाँ पे नियर बाय क्लोजर कोई भी रहता है, सो यू कैन परचेज इट और बाय इट फ्रॉम दिस प्लेस। So it's Instagram handle, everything is there, right? सो यहाँ से आप अपना पूरा स्कैन करके एवरीथिंग इट्स देयर। सो आप स्कैन करके प्लीज़ यहाँ पे इनके पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। यहाँ पे पब्लिक तो इस टाइम बहुत है। एक्चुअली हम बिल्कुल एंड टाइम पे ही आए हैं, 6:30 6:45 होने वाले हैं। 7 o'clock पे ये बंद हो जाएगा पूरा। तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइम काफ़ी सारे स्टॉल ये उठा चुके हैं ऑलरेडी। तो जो कुछ रह गए हैं वही मैं आपको थोड़े बहुत दिखा पा रही हूँ। सूट्स वगैरह तो मेरे पास फ़िलहाल बहुत हैं, तो मैं परचेज़ नहीं कर रही। वो बैंगल्स मैंने आपको दिखाई कि मैंने परचेज़ की हैं। बाकी सूट्स वगैरह की कलेक्शन है यहाँ पे बहुत। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे स्टॉल्स तो बंद भी हो गए, खाली हो गए। फिर लेट क्यों लेके आए आप मेरे को? काम से नो टेल मी टाउन मैं रोऊंगी अब यहाँ पे। बैठ जा। सारे स्टॉल तो उठ गए यहाँ से, बहुत सारे स्टॉल्स तो उठा भी चुके हैं। क्या घूमूं क्या देखूं। सूट्स वाले बहुत सारे थे, तो फ़िलहाल मुझे अभी सूट्स की इतनी रिक्वायरमेंट इतनी लगी नहीं कि मैं ले लूं। तो बाकी इनकी शॉप्स तो यहीं पे ही हैं नाबे में, तो मुझे कभी परचेजिंग करनी भी होगी तो मैं इनके शॉप पे जाके कर लूँगी, है ना। यहाँ पे एकदम से समझ नहीं आ रहा क्योंकि उठा रहे हैं आधे से ज़्यादा सामान। तो भी है सामान। हाँ, मैं अपनी शॉप का भी व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइज अगर आपको चाहिए कि आपको हमारी शॉप का व्लॉग मैं बनाऊं, तो मुझे कमेंट में लिखो कि यस 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 बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैं अपने शॉप का भी आपको पूरा टूर दूंगी, राइट। ठीक है, तो सबको बोल दो कमेंट में कमेंट कर दो, फॉलो करो हमें करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मेरे पेज को फॉलो करो। हाँ, हमारे पेज को भी फॉलो कर लेना, बंसल कलेक्शन का। मैं इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन करूँगी ऑब्वियसली, राइट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो हम एग्जीबिशन देखने आए हुए थे। बाकी ऐसा था, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे स्टॉल्स ना ये उठा चुके थे तो बहुत सारी शॉप्स यहीं पे लोकल नाबा की हैं। तो बाकी मैं कुछ मेंशन करना चाहूँगी आपको, कुछ पेजेस के 1-2 इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी, तो आप वहाँ जाके उनसे परचेज़ कर सकते हैं। बुटीक्स वगैरह बहुत सारी हैं नाबा में, तो उनके पेजेस जो मेरे को पता चले हैं अंदर ही, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो कोई भी उनको विज़िट करना चाहता है या परचेजिंग करना चाहता है तो ज़रूर उनको फॉलो करिए। तो मेरे को बहुत अच्छी कलेक्शन लगी है यहाँ पे। बाकी मैं तो पर्सनली शॉप में जाके परचेजिंग करूँगी, जब भी मैं लेने जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ वहाँ से ख़रीदी है। तो ये पैलेस था जहाँ पे ये एग्जीबिशन लगी हुई थी, ओपन स्पेस थी, आपने देखा ही है। तो ये 1 डे का ही था, तो ये आज ही शूट हो रहा है, कल पोस्ट होगा, तो यहाँ पे तो अब आप दोबारा नहीं आ सकते। तो इसलिए मैंने आपको कहा है चंडीगढ़। हाँ, कुछ जो मैंने ज्वेलरी ली है यहाँ से मेरे को अच्छी लगी थी, उनकी ज्वेलरीज बहुत अच्छी हैं। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल आप उनको फॉलो कर लीजिए। तो आप ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं तो उनकी आप
इंस्टाग्राम हैंडल से कर सकते हैं, उनको टेक्स्ट करके, उनको इनबॉक्स करके। तो बाकी देखते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से थोड़ा बाहर, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉल आपको बताई है कि उठा चुके थे, तो मैं इतना एक्सप्लोर करके आपको नहीं दिखा पाई। जितना मैं दिखा सकती थी मैंने उतना आपको दिखाया है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं अभी क्या करते हैं। घर जाना है बस, निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा अब आपको बाहर दिखाते हैं कि आगे क्या मस्ती करते हैं। बने रहिए। निकल रहे हैं हम यहाँ से बाहर, चल रही है ठंडी ठंडी हवा। कभी शादी में भी ले आओ यहाँ पे मुझे। ਇੱਥੇ अलग ऊपर जाना। नहीं, मैंने बोला कभी शादी पे भी मुझे ले आओ। मेरे को लगा कि अपनी स्कूटी बाहर लगी है, बट वी हैव पार्क इनसाइड ओनली, सो इट्स देयर। तो मैं कह रही थी इनको कि मैंने कभी शादी में भी यहाँ पे ले आओ कि शादी हो, आपका खाना खाने में एक प्रैंक वीडियो करेंगे वाला। मैं सोच रही हूँ गाइज, आप जरूर मेरे को बताना, हमने प्रैंक वीडियो करेंगे किसी पैलेस में बिन बुलाए बाराती हम जाएंगे, वो खा पी के आएंगे, मस्ती करके आएंगे, लिफाफा भी देखे हमारे लिफाफा भी देखे आएंगे खाली। और ये प्रैंक जरूर सक्सेसफुल होगा। सोनाली ने जो सोचा होता है ना वो करके दिखाती है, तो ऑब्वियसली मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो आप ज़रूर देखना उसमें कि मैं क्या करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, तो बाकी जरूर। हाँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये प्रैंक वीडियो मैं ज़रूर शूट करने वाली हूँ, तो ज़रूर उसको भी भर भर के प्यार देना आप लोग। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ऐसा करूँ कि ना करूँ। करना है, मुझे पक्का बताना। करना है। मैं ऐसे करूँगी, बिन बुलाए बाराती जाऊँगी, रेडी होके जाऊँगी, किसी की भी शादी में घुस जाऊँगी, लेकिन खाली लिफाफा नहीं देखे आएंगे यार, ब्लेसिंग्स तो देखे आएंगे। ब्लेसिंग्स लिख के ब्लेसिंग कहते, ब्लेसिंग लिख के अपने पैसे नहीं डालेंगे। टाउन टाउन टाउन। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है अभी आगे। फ्रेंड्स, ये मुझे घर छोड़ के जा चुके हैं, तो शॉप पे चले गए हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा था, और मैं फटाफट से आ गई बाहर। हम कहीं घूमे नहीं हैं। मैंने बोला चल मैं घर ही जाती हूँ, क्योंकि मैंने रोटी सब्जी भी बनानी ही थी, तो मैं सोची छोले बॉईल कर लूँ। मैंने ना रखे थे और मैं भूल ही गई कि मैंने आज छोले उबालने के लिए रखे हैं। मतलब उबालने के लिए नहीं, भिगो के रखे थे, तो अभी मैं उनको उबालने के लिए रख देती हूँ। छोले ही बना लेती हूँ, वाइट चना। तो छोलों में मैंने डाल दिए हल्दी और नमक। अब इसका ढक्कन बंद करके ना इसको उबालने के लिए मैं रख देती हूँ पहले। आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आपको मैंने पहले भी छोले की रेसिपी बहुत बार आपके साथ डिस्कस की हुई है, तो मैं सीधे तड़का ही लगा लूँगी अभी। तो मैं ज़्यादा प्रोसेस इसका दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 3-4 बार ये व्लॉग में शूट किया हुआ है छोले की रेसिपी। बाकी जिसको अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी कि मैं किस तरह से छोले बनाती हूँ। नहीं तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं जो मैंने छोले बनाए। मैंने हर बार उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बाकी फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने बाल अपने कर लिए एकदम से ऐसे टाइड अप, कि मैंने बोला चल यार ऊपर कर लूँ, क्योंकि फिर आपको पता है किचन में जब काम करना हो ना तो गर्मी भयंकर लगती है। तो मैंने बालों को ना ऐसे ना टाइड अप कर लिया है। मेरा ईजी रहेगा खाना बनाना भी, क्योंकि बाहर तो बड़े स्टाइल में बाल खुले छोड़ के तो चलेगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लगी ना बाहर, मैं सोचा चल कोई ना, थोड़ा स्टाइल मारना भी पड़ता है, क्या करे। तो स्टाइल मेरा हो गया ख़त्म और मैं आ गई हूँ अपने रूप पे। मैंने कर लिए हैं अपने बालों को फोल्ड, तो करते हैं किचन में एंट्री, नहीं तो रोटी बनाने में ना टाइम हो जाएगा। और छोले बन रहे हैं तो शायद पूड़ी ही खाएंगे सब, तो पूड़ी ही बनानी पड़ेगी। और गर्मी है इतनी ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है पूड़ी बनाते बनाते मेरा पसीना ऐसा जाएगा घूमता हुआ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है फ्रेंड्स। पता नहीं वेकेशंस कब स्टार्ट होगी, तो वेकेशंस के अभी तक तो फिलहाल कोई प्लान है नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं है। तो बाकी बताएंगे आपको, जो भी होगा जैसा भी होगा व्लॉग्स में देखोगे ही देखोगे। तो अभी मैं उबालने के लिए रखा ही हूँ चने, तो अभी मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, साथ में तड़का करती हूँ रेडी। बाकी मम्मा से बात नहीं हुई है तो मम्मा से भी बात कर लेती हूँ अपनी। उनका कॉल आया तो था, लेकिन मैं ना कॉल पिक नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एग्जीबिशन में थी तो बहुत शोर था, तो मैं पिकअप कर नहीं पाई। साथ में व्लॉग भी कर रही थी, तो मैंने सोचा चल अब घर आई हूँ तो पहले उनसे थोड़ी देर के लिए बात कर लेती हूँ, फिर तड़के की प्रिपरेशन साथ साथ कर लेती हूँ। तो उनसे करते हैं बात, तो उनसे आपसे भी मिलते हैं बाद में। मम्मा को कॉल की तो मम्मा कहते मैं तो अभी कर रही हूँ फिलहाल पूजा। कहते जैसे मैंने वेट किया है ना तेरे को जब कॉल की तो तूने उठाया नहीं, अब तू मेरा वेट कर, ठीक है? अब तू वेट कर, जब मेरी पूजा हो जाएगी मैं तभी कॉल करूँगी। अब ओके ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा जब उनका कॉल आएगा। कहते पहले तूने नहीं ना उठाया, अब मैं भी नहीं करती तेरे से बात। कोई बात नहीं, वेट करूँगी। करेंगे तो सही मुझे कॉल, बेटी को थोड़ी छोड़ सकते हैं, वो करेंगे मेरे को कॉल, पक्का करेंगे।
मैंने छोलों के लिए सारा मसाला ना चॉप ही कर लिया है रफली, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो उसके साथ करूं। मैं नाम भूल गई उसको क्या बोलते हैं, क्या है यार, आज तो मैं सब कुछ ही भूले जा रही हूँ। तो मैंने ना इसी में चॉप कर लिया है, बस इसको कद्दूकस नहीं किया, सॉरी आ गया याद मुझे फाइनली। तो मैंने कद्दूकस नहीं किया है, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ना रफली सा थोड़ा चॉप कर लिया है मसाला। बस इसी का मैं तड़का लगा लूँगी, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, मेरे को बस फटाफट से बन जाए सब्ज़ी बस। तो मैं इसको लगा लेती हूँ तड़का। चॉप हो गया, एक तरफ तड़का मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है, ताज़ा आटा है। तो हो गया, मेरी इतनी प्रिपरेशन तो हो गई है, बस तड़के को डालना है मैंने छोले के अंदर ही। फ़िलहाल तो अभी भाप में ही है छोले, तो अभी मैं तड़का इसमें मिक्स नहीं करती। अभी तड़कों में थोड़ा सा रहता है कि मॉइस्चर वो बिल्कुल सेट हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो तब तक ये भी थोड़े, इसकी अंदर से जो गैस है इसकी वो सारी निकल जाएगी, फिर मैं तड़का भी इसमें कर दूँगी ऐड। तो मेरा ये नेल पेंट का कलर देखिए टिट 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 कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे कलर। और फोकस नहीं हो रहा, देखिए मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे हैं। चलो करते हैं ये। तो फ्रेंड्स, थोड़े टाइम के लिए मैं आ चुकी हूँ रूम में। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मुझे ना स्वेटिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। छोले मेरे बन के रेडी हो गए थे, तड़का मैंने बीच में ऐड अप कर दी है। पूड़ियाँ बनेंगी जब भी यहाँ आएंगे, तो मम्मा को पहले दे दूंगी, क्योंकि ये फिर शॉप से लेट आते हैं तो मम्मा का टाइम जो है खाने का वो फिर लेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन लेनी होती हैं। तो खाना उनको पहले दे दूंगी, बाकी जब ये आएंगे तब बनेगा। बाकी आज जो हम एग्जीबिशन में गए तो लिटरली मुझे इस तरीके से लगा कि जो भी स्टॉल्स वहाँ पे लगे थे एग्जीबिशन में, तो वुमेन्स ही ऑलमोस्ट हैंडल कर रही थी। और मैं ये चीज़ देख के मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी है, कि मतलब लड़की हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है ना। आप कह दो कि उसमें, लेकिन ये होता है कि वुमेन तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके साथ उसकी फैमिली का सपोर्ट हो, उसके हस्बैंड का सपोर्ट हो, तभी लड़की एक बाहर कदम रख सकती है। बिना किसी के एफर्ट से, बिना किसी के मदद से लड़की कभी भी घर से बाहर निकलने की कभी सोच भी नहीं पाती। तो मैं सीरियसली सल्यूट करती हूँ जितने भी वहाँ पे एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगे थे, जिन्होंने भी अपने वहाँ पे ब्रांड को शो किया था, प्रमोट किया था। तो मुझे खुद को लिटरली बहुत अच्छा लगा वहाँ विजिट करके। देखो, परचेजिंग करना या ना करना ये हमारी खुद की मर्जी होती है, ऐसा कुछ है नहीं है कि लेना ही लेना है या कुछ भी है। लेकिन इन चीज़ों को देख के ना मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही है, सब कुछ कर रही हैं। तो बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे थे जो लोकल हमारे ही नाबे के थे। तो बहुत सारी शॉप्स का मेरे को आज पता चला, कुछ बुटीक्स हैं, कुछ रेजिन आर्ट्स जो बनाते हैं, और मैंने वहाँ पे जो रेजिन आर्ट देखे मैंने आपको कुछ शो भी किए हैं। तो बाकी उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है उनका भी इंस्टाग्राम हैंडल है, जो बुटीक है उनके भी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो जो जिनके मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पता चले हैं वो मैं ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। और मुझे लगता है कि एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये ही एक कह दो एक इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो अगर एक दूसरे की हेल्प इन सब चीज़ों में करें तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरी किसी की भी तरफ से कि मैं किसी के लिए पर्सनली कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। ये जनरली मुझे खुद को अच्छा लगता है कि एक दूसरे को सोशल मीडिया की तरफ से हेल्प आउट करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि किसी के लिए भी कह देना कि हाँ भाई आप वहाँ विजिट करो या वहाँ विजिट करो। देखो, दिमाग सबका है, सोच सबकी है, सब अपने अपने तरीके से विजिट कर ही सकते हैं। आई नो बुटीक है या कुछ भी है, लेकिन जो भी मेरे नोन टू में हैं या जो भी मेरे व्लॉग्स नाबे से देख रहे हैं, तो ज़रूर जो मैं आपको पेजेस मेंशन करूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। रेजिन आर्ट जो मैंने वहाँ पे देखे, इट वाज रियली सुपर्ब। मुझे ना अपनी मैरिज के टाइम पे, एक मिनट में एसी ऑन कर लेती हूँ, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, 1 सेकेंड। जो रेजिन आर्ट था ना, जब मेरी मैरिज हुई थी तब तो मुझे सीरियसली इन सब चीज़ों का इतना पता नहीं था कि ऐसा रेजिन आर्ट होता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों को पता चला है कि हाँ भाई रेजिन आर्ट होता है, इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं अपनी वरमाला या चूड़ा वगैरह, कलीरा वगैरह। तो ना मेरे जो कलीरे थे वो थोड़ा सा ना उसका फेंट होना शुरू हो गया। तो अब ऐसा टाइम आ गया कि अब मैं उसको ना ठीक भी कराने नहीं दे सकती या उसको एक तरह से रेजिन आर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ना ही मेरे पास वरमाला है
कि अगर उस टाइम हमने रखी होती सेव करके, तब उस टाइम रेजिन आर्ट करवा लिया होता तो आज वो प्रिजर्व्ड होते। तो एक बहुत मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो, या तब इतना प्रमोट नहीं हुआ था इसलिए मुझे इतना नहीं पता था। आजकल ये रेजिन आर्ट बहुत चल रहा है, तो लोग अपना ना मतलब जितने भी न्यूली वेड कपल्स होते हैं वो अपने चूड़ा स्टोर करना, वरमाला स्टोर करना, या आप ये कह दो चूड़ा कलीरा वगैरह स्टोर करना। तो ये बहुत अच्छा, मुझे ना वहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं। बाकी मैं भी उनका पेज एक बार गो थ्रू होंगी कि मुझे अच्छी लगी चीज़ें। पता है कि आप वहाँ पे देख के तो एकदम से अट्रैक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन जब मैं अपना सोचती हूँ ना कि यार मेरे पास ये चीज़ है नहीं है, मैं कैसे दूँ ये बनवाने के लिए, तो वहाँ पे मैं थोड़ी पीछे हट रही हूँ। तो इसलिए मेरे थ्रू अगर कोई भी ये वीडियोस देख रहे हैं मेरा, तो जो भी लोकल नाबा के हैं तो वो ज़रूर उनकी काउंटर पे ज़रूर एक बार विज़िट करिए। काउंटर पे जो उनका स्टोर है आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, ज़रूर देखिएगा। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरे भी जो कुछ की शादियाँ होने वाली हैं या होंगी, जब भी होंगी तो मैं ज़रूर उनको प्रमोट करूँगी कि वो वहाँ पे जाएँ और अपना ये रेजिन आर्ट वर्क ज़रूर कराएँ फॉर देयर मेमोरेबल लाइफ, कि हमेशा आपको याद रहे कि भाई हमने ऐसा बनवा के रखा है फॉर लॉन्ग लाइफ टाइम। तो लड़के जो होते हैं अपना सहरा रख लेते हैं उसमें स्टोर करके, मतलब आप कहते हो कुछ भी डेकोरेटिव, चूड़ा हो जाता है ऊपर सहरा हो जाता है। सबने देखा ही होगा इंस्टाग्राम में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं आजकल। तो मुझे पर्सनली उनसे बहुत अच्छा लगा बात करते वक्त भी, और पर्सनली मैं उनसे ज़रूर विजिट, बेशक मैं उनसे बनवाऊँ या ना बनवाऊँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ सच है नहीं कि मैं उनसे क्रिएट करवा पाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर विजिट करूँगी। मैं उनका काम ज़रूर देखना चाहती हूँ। आज एक्चुअली बहुत सारे स्टॉल्स जो थे ना वो उठ चुके थे जब हम गए थे, काफ़ी सारे स्टॉल वेकेट हो चुके थे। आपने देखा ही है कि मैं इतना आपको वहाँ पर एग्जीबिशन में दिखा नहीं पाई, जितना पा सकती थी मैंने उतना आपको दिखाया है। बाकी जो ज्वेलरी वाला पेज है वो भी मैं मेंशन करूँगी, तो वो ज्वेलरीज मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी हैं। रेट्स ऑब्वियसली यार इन चीज़ों के हाई होते हैं, हम एकदम से कह तो देते हैं कि यार इतना कॉस्टली, ओ माय गॉड 5000, लेकिन उसके पीछे जो होता है ना, उसके जो स्टोन्स कह लो या कुछ भी कह लो, तो उसका वेरिएशंस होता ही होता है। तो हमें ऑब्वियसली, मुझे भी होता है, मैं भी बार्गेनिंग कहीं करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यार बार्गेनिंग करनी चाहिए, तो मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। लेकिन ये है कि वो सीरियसली बहुत अच्छी ज्वेलरी मुझे लगी थी, तो उनका भी पेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और सीरियसली हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज हु वर देयर। सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छा ये एग्जीबिशन का ये जो 1 डे का लगाया था बहुत अच्छा था। अब आई डोंट नो कि हाउ मच रिस्पॉन्स दे आर गेटिंग, तो उनको कितना रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे नाभा के लोगों से। अगर वो 1-2 दिन एग्जीबिशन और रख सकते थे तो यार बेटर रहता, या संडे के दिन रख लेते तो बेटर रहता, क्योंकि आज वर्किंग भी था तो सब ऑलमोस्ट शाम के वक्त ही गए होंगे। तो अदरवाइज चलो कोई बात नहीं, वो जहाँ पे भी अपने आगे स्टॉल्स लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, प्रमोट करते हैं, सीरियसली उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस उन सब लेडीज़ को जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जो बुटीक के क्लोथ्स हैं या कुछ भी कह लो, दे वर रियली सुपर्ब, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बाकी मैं जाऊंगी खुद स्टोर में विजिट करूंगी, मैं देखूंगी। बाकी व्हाट्सएप में मैं कोशिश करूंगी मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं या कुछ भी। बाकी सीरियसली उनको बेस्ट विशेस टू ऑल द लेडीज़ हु आर वाचिंग माय व्लॉग्स, जो भी जिन्होंने अगर मेरे को वहाँ पे सब्सक्राइब किए तो थैंक यू सो मच रियली, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बाकी ब्लेसिंग्स है आप सबको मेरी तरफ से। ऐसे एक दूसरे की हेल्प हम करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल रीच आवर हाइट्स, एक बहुत अच्छा मुकाम हम सब इकट्ठे मिलके हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारा आज मैंने भाषण दे दिया है, पता नहीं अब कोई भाषण बोलेगा कोई क्या बोलेगा, लेकिन लिटरली जो मुझे चीज़ें लगी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपको पता है फेक कंटेंट तो हमारे पेज पे होता नहीं, एक फैमिली व्लॉग है, फैमिली चैनल है। हम एज ए कपल ही आपको पता है मैं हमेशा व्लॉगिंग करती हूँ, अकेले बैठ के भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और हमेशा जब ये हस्बैंड होते हैं तो हमारी बड़ी सारी कॉमेडी बातें होती हैं। आप बहुत अच्छा उसको प्यार देते हैं कि आपने हाँ जीजू ने ऐसा बोला, दीदी ने ऐसा बोला, तो प्लीज़ वो प्यार बनाए रखिए। सब्सक्राइबर हमारे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी हमारी फैमिली और आगे बढ़े। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। वो जो मैं इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन करूँगी प्लीज़ उसको भी फॉलो ज़रूर कर लेना, मेरे कहने पर प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करना उनके स्टोर पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए।